नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति में। मैं प्रियंका मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सब संस्कृत भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना कादम्बरी पर बात करेंगे। कादम्बरी संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत आती है और संस्कृत गद्य के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में इसका नाम लिया जाता है। यह कथा विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के राजकवि भी थे। उन्होंने 2 गद्य रचनाएं की हैं, हर्षचरित एवं कादम्बरी। कादम्बरी उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना रही है। कादम्बरी की विषय वस्तु गुणाढ़ की रचना बृहद कथा से ली गई है। इसमें राजा शूद्रक के 3 जन्मों की कहानी है और नायिका के रूप में कादम्बरी का वर्णन आता है। इसमें सहनायक के रूप में पुंडरीक और सहनायिका के रूप में महाश्वेता का वर्णन आता है। कथा का आरंभ मंगलाचरण से होता है, जैसा कि संस्कृत काव्यों की परंपरा रही है। नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किसी भी कथा का आरंभ होता है, किंतु यहाँ विशेषता है कि मंगलाचरण में 1 या 2 पद्य नहीं अपितु 20 पद्यों का वो स्थान मिला है। आरंभ में जो 10 पद्य हैं वह देव स्तुति, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा एवं कथा प्रशंसा के पद्य हैं। तो बाद के 10 पद्यों में कवि परिचय एवं उनके वंश परिचय को वो स्थान मिला है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ मंगलाचरणों पर बात करेंगे। इनके मंगलाचरण से बहुत से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अतः इनको कंठस्थ करना और इनका वाचन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका मंगलाचरण का वाचन करेंगे। आगे के वीडियो में इसकी व्याख्या और इसके अनुवाद पर बात की जाएगी। इन सभी पद्यों में वंशस्थ छंद के द्वारा लक्षण किया गया है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ जरौ, जतौ जरौ। अब शुरू करते हैं लय सहित वाचन। रजोजु से जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु से जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इस श्लोक में त्रिगुणात्मने नमः अर्थात त्रिगुण ब्रह्म की स्तुति की गई है। दूसरा श्लोक है जयंती बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्रचुम्बिना सुरासुराधीशशिखान्तसायिनो भवच्छिदस्त्रयम्बकपादपांसव जयत्युपेन्द्र सचकार दूरतो बिभीत्सयायः क्षणलब्धलच्छया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्नमिवस्त्रपाटलम् जयत्युपेन्द्र सचकार दूरतो बिभीत्सयायः क्षणलब्धलच्छया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्नमिवस्त्रपाटलम्। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान शिव और भगवान विष्णु की वंदना की गई है। अब चौथा श्लोक है नमामि भर्गोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैर्मोखरिभिः समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोलुठितारूढङ्गुली नमामि भर्गोश्चरणाम्बुजद्वया सशेखरैर्मोखरिभिः
समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पीठो लुठितारुणंगुली। इस पद्य में मौखरी राजाओं के द्वारा अर्चित किए जाने वाले भगवान के चरण कमलों की वंदना की गई है। इसके बाद का पद्य है अकारणाविष्कृत वैर दारुणा असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषं महारेरिव यस्य दुर्वच सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे अकारणाविष्कृतवैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषं महाहेरिव यस्य दुर्वच सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे। इस पद्य में दुर्जनों की निंदा के बारे में बताया गया है। अब यह श्लोक भी दुर्जन निंदा से ही संबंधित है। कटु क्वडन्तो मलदायका खला तुदन्तलबन्धन शृङ्खला इव मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव कटु क्वडन्तो मलदायका खला द्युदन्त्यलबन्धन शृङ्खला इव मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव। इस श्लोक में खल निंदा और सज्जन प्रशंसा दोनों के विषय में बताया गया है। अब इस श्लोक में सुभाषित के बारे में बताया गया है कि सुभाषित को महान लोग उसी प्रकार धारण करते हैं जैसे भगवान विष्णु अपने हृदय में कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, और सुभाषित को दुर्जन लोग उसी प्रकार अपने गले के नीचे नहीं आने देते जैसे सांप अपने गले के नीचे विष को नहीं आने देता। देखिए, सुभाषितं हरिविसत्यधोगला न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमहारत्नमिवाति निर्मलम्। सुभाषितं हरिविसत्यधोगलान् न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमहारत्नमिवाति निर्मलम्। स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकं रसेन सय्या स्वयमभ्युपागता कथा जनस्य अभिनवा बधूरिव। इसमें कथा की प्रशंसा बताई गई है। आप लोग पद्यों का उच्चारण करते रहिए, वाचन करते रहिए। अगले पद्य में हम लोग इसके अक्षरशः व्याख्या करेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। स्फुरत्कलालाप विलास कोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकं रसेन सय्या स्वयमभ्युपागता कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव। हरन्ति कं नो जलकोपमैर्नवै पदार्थैरुपपादिता कथा नवा निरन्तरश्लेषघना सुजातयो महास्रजचम्पककुडमलैरिव।
हरन्तिकं नो जलकोपमैर्न वै पदार्थैरुपपादिता कथा न वा निरन्तरश्लेषघना सुजातयो महास्रजचम फककुडमलैरिवै। इसमें भी कथा प्रशंसा के बारे में ही बताया गया है कि जिस प्रकार कथा जो होती है वह निरंतर श्लेष आदि अलंकारों से भरी हुई होती है। जिस प्रकार कोई सुंदर माला चंपा आदि फूलों और कलियों से भरी होती है, वैसे ही कथा में भी निरंतर श्लेष और अनुप्रास इत्यादि बहुत से सुंदर सुंदर अलंकारों से भरी हुई होती है। अब इसके बाद यहाँ से बाणभट्ट की वंशावली शुरू होती है। बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद्गीत गुणोग्रणी सता अनेक गुप्तार्चित पाद पंकज कुबेर नामांसैव स्वयंभुव। बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद्गीत गुणोग्रणी सता अनेक गुप्तार्चित पाद पंकज कुबेर नामांसैव स्वयंभुव। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाणभट्ट के जो आरंभिक वंशावली है वह कुबेर से शुरू हुई है। जो ब्रह्मा के पुत्र कुबेर हैं उन्हीं से बाणभट्ट की वंशावली शुरू हुई है। दूसरा यानी कि 11वां श्लोक है। उवास यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडास पवित्रिताधरे सरस्वती सोमकसायितोदरे समस्तशास्त्र स्मृतिबन्धुरे मुखे। उवास यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडास पवित्रिताधरे सरस्वती सोमकसायितोदरे समस्तशास्त्र स्मृतिबन्धुरे मुखे। अर्थात उनके जो शास्त्र इत्यादि का ज्ञान था वह इस प्रकार था कि जैसे सरस्वती स्वयं ही उनके मुख में आकर के निवास करती हो। इसके बाद 12वां श्लोक है। जगुगृहेभ्यस्त समस्त वाङ्मये ससारिकै पंजरवर्तिभिः निगृह्यमाणा पदे पदे यजुषि सामान्यस्य संकिता। जगुगृहे अभ्यस्त समस्त वाङ्मये ससारिकै पंजरवर्तिभिः सुकै निगृह्यमाणा वटव पदे पदे यजुषि सामान्यस्य संकिता। अर्थात जो उनके यहाँ के पिंजड़े में बैठे हुए सुक भी थे उन्हें भी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि का ज्ञान इस प्रकार था कि कुबेर के आश्रम में जो छात्र पढ़ने वाले थे वह भी डरे रहते थे कि कहीं जो सुक हैं वह उन्हें गलत उच्चारण करने पर टोक ना दें। इसके बाद 13वां श्लोक है। हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव छपाकर क्षीर महाडवादिव अभूत सुपड़विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिपतिस्ततः हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव छपाकर क्षीरमहाडवादिव अभूत सुपड़विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिपतिस्ततः।
अब यहाँ पे बताया गया है कि उनका जन्म किस प्रकार से हुआ। अब इस श्लोक में देखते हैं हम 14वां श्लोक। विव्रीडयस्य विसारि वाङ्मय दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा। विव्रीडयस्य विसारि वाङ्मय दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा। उषसुलग्ना श्रवणेधिका श्रिया प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। उषसुलग्ना श्रवणेधिका श्रिया प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। अब यहाँ पर बताया गया है कि उनके आश्रम में अर्थात कुबेर के आश्रम में जो बाणभट्ट के पूर्वज हैं उनके यहाँ दिन प्रतिदिन नए नए शिष्य आ रहे थे। और 15वां श्लोक है। विधान संपादित दान शोभितै स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः। मखैरसङ्ख्यैरजयत सुरालयं सुखेन यो यूपकरैर्गजैरिव। विधान संपादित दान शोभितै स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः। मखैरसङ्ख्यैरजयत सुरालयं सुखेन यो यूपकरैर्गजैरिव। यहाँ पे जो उस आश्रम में होने वाले असंख्य यज्ञ थे, मखई मतलब यज्ञ, असंख्य यज्ञ थे, उनका वर्णन किया गया है। अब 16वां श्लोक है। सचित्र भानुतनयं महात्मना सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिना। अवाप मध्ये स्फटिकोपलामलं क्रमेण कैलासमिव क्षमाभृता। सचित्रभानु तनयं महात्मना सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिना। अवाप मध्ये स्फटिकोपलामलं क्रमेण कैलासमिव क्षमाभृतम्। इस श्लोक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि चित्रभानु पुत्र उत्पन्न हुए, किसके? अर्थपति के। और अर्थपति किसके पुत्र थे? कुबेर के। इस प्रकार बाणभट्ट ने अपनी वंशावली को स्पष्ट किया है कि कुबेर से अर्थपति, अर्थपति से चित्रभानु और चित्रभानु से बाणभट्ट का जन्म हुआ। 17वां श्लोक है। महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता कलंक मुक्तेन्दुकलामलद्विषः। द्विषन्मनः प्राविविशुकृतान्तरा गूढा नृसिंहस्य नखाङ्कुशा इव। महात्मनो यस्य सुदूरनिर्गता कलंक मुक्तेन्दुकलामलद्विषः। द्विषन्मनः प्राविविशुकृतान्तरा गूढा नृसिंहस्य नखाङ्कुशा इव। तो इस 17वें श्लोक में उनकी प्रसिद्धि के विषय में बताया गया था। अब 18वां श्लोक है। दिशामलीकालकभङ्गतास्कृतित्रयी बधूकर्णतमालपल्लवः। चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मलीमसशुक्लतरं निजं यशः। दिशामलीकालकभङ्गताङ्गत त्रयीवधूकर्णतमालपल्लवः।
चकार यस्याध्वरधूम संचयो मलीमसः शुक्ल तरम निज यशः। यहाँ पे बताया गया है कि जो असंख्य यज्ञ उनके यहाँ होते थे उससे उनका यश किस प्रकार फैल। अब 19वां श्लोक देखते हैं। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमिष्ट होम श्रमसीकराम्भसः यशो शुक्लीकृत सप्तविष्टपा ततो सुतो बाणैति व्ययाजयत्। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमिष्ट होम श्रमसीकराम्भसः यशो शुक्लीकृत सप्तविष्टपा ततः सुतो बाणैति व्यजयायत। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार उस कुबेर के पुत्र चित्रभानु से चित्रभानु के पुत्रों में बाण ने जन्म लिया। यहाँ पे बाण के जन्म के विषय में बताया गया है 19वां श्लोक। अब अंतिम श्लोक पे हम लोग आ जाते हैं जो कि 20वां श्लोक है और अंतिम मंगलाचरण है इस कथा कादंबरी का। द्विजेन तेना क्षतकोण्ठयया महामनो मोहमलीमसन्धया अलब्धवैदग्धविलासमुग्धया धिया निबध्यमति द्वयी कथा। द्विजेन तेना क्षतकोण्ठयया महामनो मोहमलीमसन्धया अलब्धवैदग्धविलासमुग्धया धिया निबध्यमति द्वयी कथा। तो यहाँ पे कथा की प्रशंसा के विषय में बताया गया है कि कादंबरी कथा कैसे अपनी पूर्ववर्ती कथाओं पे भी भारी पड़ी, जैसे सुबंधु की वासवदत्ता और गुणाढ़ की बृहत कथा से भी अतिद्वयी कथा इसको कहा गया है। यह पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कादंबरी के संपूर्ण 20 मंगलाचरणों का लय सहित उच्चारण किया और वाचन किया। अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके अर्थ सहित एक एक अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। यह संस्कृत के भाषा के जानने के लिए, इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए यह इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो नमः संस्कृताय, नमो नमः।